दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, परिस्थितियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन सैनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो कहीं ना कहीं जाके आपके और मेरे हम सब के साथ रिलेट करेगी। स्पेशली ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हर वक्त कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं पर कुछ कर नहीं पाते, और इसका सारा दोष वो लोग परिस्थितियों, आस पड़ोस और एनवायरनमेंट को देते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, ये होता तो मैं वो कर देता। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से, जहां एक व्यक्ति दोपहर की चिलचिलाती धूप में चला जा रहा है और गुस्से में बोल रहा है कि ये कितनी बेकार जगह है, यहाँ एक भी पेड़ पौधा नहीं है, और पेड़ पौधा होगा भी कैसे, यहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं है। ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ाते हैं वो ऊपर आसमान की ओर देखता है। आसमान की ओर देखकर वो भगवान से कहता है कि भगवान, आप यहाँ पर पानी क्यों नहीं देते? अगर आप यहाँ पानी दे देते तो यहाँ कोई भी पेड़ पौधे उगा सकता था और ये जगह भी कितनी खूबसूरत हो जाती। ऐसा करता हुआ वो टकटकी लगाए आसमान की ओर देखता रहता है, मानो जैसे उसे भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा हो। अब जैसे ही वो व्यक्ति कुछ दूर चलता है तो उसे सामने एक कुआं दिखाई देता है। अब वो भागकर कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुआं पानी से लबालब भरा हुआ है। अब वो भगवान को धन्यवाद देने के बजाय फिर से ऊपर देखकर शिकायत करता है कि भगवान, आपने पानी तो दे दिया, पर इस पानी को कुएं से निकालने के लिए भी तो कोई साधन होना चाहिए। अब इतना बोलकर वो जैसे ही नीचे देखता है तो उसे कुएं के पीछे पड़ी एक बाल्टी और रस्सी दिखाई देती है। अब बाल्टी और रस्सी को देखने के बाद वो फिर से भगवान से शिकायत करने लगता है। अब वो ऊपर देखकर बोलता है कि प्रभु, आपने बाल्टी और रस्सी तो दे दी, पर इस पानी को मैं ढोऊंगा कैसे? इस पानी को ढोने के लिए भी तो कोई साधन होना चाहिए। अब इतना बोलने के बाद वो जैसे ही नीचे देखता है उसे महसूस होता है कि पीछे से उसे कोई छू रहा है। अब वो तुरंत पलट कर देखता है और उसे पीछे खड़ा हुआ एक ऊंट दिखाई देता है। अब ऊंट को देखकर वो घबरा जाता है और अब वो सोचता है कि कहीं इतना सब कुछ होने के बाद वो इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के काम में तो नहीं फंस जाएगा। और इसी डर से इस बार वो बिना आसमान की ओर देखे, नजरें झुकाए, चुपचाप तेजी से आगे की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चलता है तो एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा आकर उससे चिपक जाता है और जिस पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, उस पानी को कुएं से निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी दी, उस पानी को ढोने के लिए मैंने तुम्हें एक ऊंट भी दिया। अब तुम्हारे पास हर वो साधन है जिससे तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो, और अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब वो व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए रुककर ये सोचता है कि कौन इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के काम में इतनी मेहनत करेगा, और बस इसी सोच के साथ वो अपना पल्ला झाड़ते हुए वहां से आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक न होने पर हम उसका दोष दूसरों पर मढ़ने लगते हैं। कभी हम सरकार को दोष देते हैं, कभी अपने माँ बाप को दोष देते हैं, कभी कंपनी को दोष देते हैं और कभी भगवान को दोष देते हैं। पर ये दोष देते देते हम एक चीज़ ज़रूर भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है और वो सारी शक्तियाँ हमें दी हैं जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कभी कभी किसी बड़े काम की शुरुआत में हमें ये लग सकता है कि ये कैसे संभव होगा, पर जैसा इस कहानी में हमने देखा कि उस इंसान को रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही अगर हम प्रयास करें तो हमें भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सारे साधन जरूर मिल सकते हैं। पर अधिकांश लोगों के साथ समस्या यही रहती है कि उनके पास बहुत सारे साधन होने के बाद भी वो लोग सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं और उसका दोष दूसरों को देते रहते हैं, पर कभी अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करते। तो आइए दोस्तों, हम भी इस कहानी से शिक्षा लेकर अपनी ये शिकायत करने की आदत को छोड़ दें और जिम्मेदारी उठाएं अपने जीवन, अपने समाज और इस संसार को बदलने की, क्योंकि याद रखिए सब कुछ हमारे हाथों में ही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी और मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया करके अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।